हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जो डीएसएसपी के अंदर जो आपका ग्रुप बी और जो ग्रुप सी के पदों पर जो वैकेंसी है उसके जो फॉर्म है आज से स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो आपकी वैकेंसी रहेगी 211 पदों पर रहने वाली है, जिसमें कि जो है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आपके पोस्टर रहेंगे, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा जो है यहाँ पर सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, असिस्टेंट मैनेजर, इसके अलावा रेडियोग्राफर और यहाँ पर जो लेबोरेटरी स्टेनोग्राफर, पटवारी, ऐसी बहुत सी पोस्टें हैं जिसमें आप जो आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पोस्टों को आप को डिपार्टमेंट वाइज और जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप जो देख सकते हैं, वेबसाइट का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जो आ सकते हैं, नहीं तो आप जो गूगल में सर्च करके आ सकते हैं www.sarkarijobhubs.com। तो साथियों, आवेदन से पहले आपको जो एक बार जो नोटिफिकेशन को है जो जरूर जो रीड आउट जो कर लेना है, जहाँ पर आपको जो एग्जिट क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको जो देख लेनी है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। इसके अलावा एज लिमिट भी आप जो देख सकते हैं। जब आप अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो वेरीफाई कर रहे हैं, देन आपको आवेदन करने के लिए अप्लाई लिंक के आगे जो क्लिक एरिया ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जो क्लिक कर देना है। डीएसएसबी के जो ORAS पोर्टल पर जो पहुंच जाएंगी। यहाँ पर अगर आपने पहले से अपना जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आपको जो क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करके अपना जो डेट ऑफ बर्थ, अपना जो 10th का जो रोल नंबर, पासिंग ईयर, पासवर्ड फिलअप करने के बाद साइन इन पर जो क्लिक कर देना, जिससे आप जो साइन इन यहाँ पर जो हो जाएंगे। अगर आप अपना जो पासवर्ड है यहाँ पर फॉरगेट करना चाहें तो फॉरगेट भी कर सकते हैं, और अपने जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल है वो यहाँ से जो फेच कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले अगर आपने कभी भी इस पोर्टल पर जो आवेदन नहीं किया है, तो आपको जो क्लिक है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जो क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा कि आपको जो सबसे पहले अपना जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो देखने को फिलअप करना होगा। अपना जो नाम हो यहाँ पर जो री एंटर करना होगा, सेम उस पर आपको जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर फिलअप कर देनी है और री एंटर कर देनी है। जो भी जानकारी आप भरेंगे तो सभी को जो आपको जो री एंटर यहाँ पर जो करना होगा। उसके बाद अपना जो 10th का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन आपको जो अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद आपको जो अपनी नेशनलिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट मिली, तो आपको इसी यहीं पर रहने देना है। फिर अपना जो फादर नेम हो यहाँ पर फिलअप कर देना है, मदर नेम, और फिर अगर आपको कोई स्पोज नेम अगर आप मैरिड है तो आप जो फिलअप कर सकते हैं। देन आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन आपको जो अपनी ईमेल आईडी हो यहाँ पर आपको फिलअप करनी होगी। जिसके बाद अगर आप जो अपना मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों फिलअप करने के बाद आपको जो गेट ओटीपी पर जो क्लिक कर देना, जिससे कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर एक ओटीपी आएगा, तो दोनों को जो आपको जो यहाँ पर जो फिलअप कर देना है। जिसके बाद आपको नीचे आ जाना है, जहाँ से पूछा जाएगा कि आपके पास जो आधार आईडी यानी आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आपके पास आधार कार्ड है। अगर है तो यहाँ पर जो आधार नंबर फिलअप करने के बाद नेम जो आपके आधार में जो नेम है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। और फिर आपको जो अपना एक पासवर्ड यहाँ पर जो बनाना होगा, आपको जो पासवर्ड आप बना सकते हैं, जैसे कि ABC@123 जो आपका नाम हो उसको आप जो मेंशन कर सकते हैं। देन आपको जो अंडरटेकिंग पर जो क्लिक करना है और अपने फॉर्म का जो एक बार जो प्रीव्यू यहाँ पर आपको जो देख लेना है। फिर उसके बाद जो आपको जो यहाँ पर जो दिख रहा है आई है, उस पर आपको क्लिक करके सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। अगर आपके पास जो आधार कार्ड नहीं है तो आपको जो नो बटन पर जो क्लिक करेंगे, तो अन्य डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो आपको जो दिखा देता हूँ एक बार। जो आप नो पर क्लिक करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आप जो है आइडेंटिटी के तौर पर क्या क्या जो दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं। तो जो भी आप जो देना चाहें वो जो आप यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जो उसका जो नंबर है वो यहाँ पर आइडेंटिटी का वो नंबर यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। फिर आइडेंटिटी पर आपका जो नाम हो वो क्या है, फिर आपको जो अपना एक जो है यहाँ पर आइडेंटिटी का जो फोटो यहाँ पर जो है अपलोड करना होगा। तो इस प्रकार जो आप अपनी जो डिटेल है यहाँ पर फिलअप करके जो प्रीव्यू बटन पर जैसे ही आपको जो क्लिक करेंगे, जिसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पर जो हो गया है। और आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आप जो नोट डाउन जो कर लेना। फिर आपको जो प्रोसीड बटन जो दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पर पोर्टल पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको जो क्लिक है टू साइन इन पर जो क्लिक करेंगे। फिर आपको जो अपनी जो डेट ऑफ बर्थ आपने जो फिलअप की थी वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। जो भी अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो फिलअप की थी अपने फॉर्म के टाइम पर। फिर आपको जो अपना रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना होगा 10th का। फिर आपको जो अपना पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना। जो आपका जो पासिंग ईयर हम यहाँ पर सिर्फ डेमो के लिए आपको जो फॉर्म फिलअप करके दिखा रहे हैं, तो वो आपको जो है ध्यानपूर्वक यहाँ पर जो फॉर्म को जो फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपने जो कैप्चर कोड आपको जो दिख रहा है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। देन आपको जो साइन इन बटन जो दिख रहा है इस पर तो जब आप सक्सेसफुल यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा साथियों आपके सामने। यहाँ पर अगर आप अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी है वो अगर मॉडिफाइड करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप जिस मॉडिफाई बटन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को जो मॉडिफाई जो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको नहीं करनी तो आप सीधे अपने आवेदन के लिए आपको जो है अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर देना है। जहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, तो यहाँ पर आपको जो भी रिक्वायरमेंट अभी लाइव चले हुए तो सभी की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको जो मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेनी है। जैसे कि हम इस पोस्ट में आपको जो पटवारी के लिए फॉर्म फिल कर दिखाएंगे, तो आपको जो पटवारी के आगे जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसके आगे अप्लाई नाउ का जो बटन दिख रहा होगा, तो इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा साथियों। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है अपनी यहाँ पर एड्रेस है वो फिलअप करना होगा। तो जो भी आपका जो एड्रेस होगा साथियों वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है।
देन अगर आपका जो प्रेजेंट और जो परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको जो इस चेक बॉक्स को जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो एड्रेस में ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। फिर आपको जो अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कैटेगरी आप चूज करना चाहें वो आप जो चूज कर सकते हैं। अगर आप जो एससी, एसटी या फिर रिजर्व कैटेगरी चूज करते हैं तो आपको जो अपनी डोमिसाइल सॉरी कास्ट सर्टिफिकेट की जो जानकारी है वो देनी होगी। इसके अलावा अगर आप कोई सब कैटेगरी है जैसे कि एक्स सर्विसमैन हो गया, इसके अलावा कोई विडो हो गया तो वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, नहीं तो इसको जो ब्लैंक छोड़ सकते हैं और नीचे आ जाना है। जहाँ पर आपसे जो पूछा जाएगा कि आप जो किसी भी बोर्ड के द्वारा या फिर एजेंसी के द्वारा डिपार्ट किए गए हैं, अगर किए गए हैं तो यस करना, नहीं तो आपको जो नो पर क्लिक मिलेगा इसको ऐसे ही रहने देना है। फिर आपको जो डिक्लेरेशन पर जो क्लिक कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है, जहाँ पर आपको जो अपने फोटो और सिग्नेचर जो अपलोड करने के लिए जो कहा जाएगा, इसके अलावा आपको अपना थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जो है पर अपने फोटो जो सिग्नेचर है साथियों जो है बना सकते हैं। तो मैं आपको एक वेबसाइट का जो लिंक दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आपको जो ओपन कर लेना है। बाकी मैं वेबसाइट पर भी जो उसको जो एड ऑन जो कर दूंगा, जहाँ पर आपको जो इस वेबसाइट पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपको जो है चूज फाइल पर अपने फोटो जो सिलेक्ट कर ले, जिसके बाद अपने फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो आना है इमेज रिसाइज में कस्टम साइज में। तो यहाँ पर मैंने सभी से पहले से एड ऑन जो कर रखे हैं, ऑटोमेटिकली फिल होगा। यहाँ पर आपको डीएसएस भी फोटो सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको जो नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको जो जेपीजी अगर यहाँ पर नहीं है तो आपको जेपीजी या फिर जेपीजी आप जो सिलेक्ट कर सकते हैं। साइज में आपको जो 200 के भी यहाँ पर फिलअप कर देना और इमेज डाउनलोड पर जो क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको जो फोटो का जो नाम है वो रख लेना फोटो। तो इसके बाद आपको जो है देख सकते हैं कि हमारा जो 29 के बी में डाउनलोड हुआ है, लेकिन जो साइज मांगा वो मिनिमम 50 के बी और मैक्सिमम 300 के बी। तो हमें इसके साइज को जो इंक्रीज करना होगा, दूसरा लिंक आपको जो मैं दे दूंगा वहीं पर ऐड जो कर दूंगा, तो उस पर आपको जो आ जाना, जहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो आपको जो अपना फोटो हो यहाँ पर अपलोड करना है और साइज में यहाँ पर आपको जो 200 के बी यहाँ पर जो फिलअप कर देना और इंक्रीज फाइल पर जो क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे, जिससे आपका जो फाइल का साइज है वो 200 के बी यहाँ पर जो हो गया है। अब आपको जो इसको जो यहाँ पर जो चूज फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप जो कर देना है और अपलोड बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे आपका जो फोटो है सक्सेसफुली यहाँ पर जो अपलोड हो जाएगा। देन इसी प्रकार आपको अपने जो सिग्नेचर साथी वो बना लेने हैं। यहाँ पर सेम आपको फाइल अपलोड करनी है और अब यहाँ पर आपको जो है डीएसएस भी साइन अप सिलेक्ट कर लेना है और अपने फाइल को जो डाउनलोड कर लेना है। सेम इसी प्रकार आप अपने जो थंब इंप्रेशन वो भी जो बना सकते हैं। तीनों साइज मैंने यहाँ पर जो एड ऑन जो कर दी है, तो आपको इस प्रकार जो अपने फोटो सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन जो बना लेने हैं। फिर इसके बाद आपको जो बारी बारी से अपने सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, लेफ्ट एंड राइट सभी को जो अपलोड कर देना है। तो ये सभी चीजें अपलोड करने के बाद आपको जो है यहाँ पर सेव नेक्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर जो क्लिक कर देना है, जहाँ पर आपको जो है पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन जो दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन साथी वो भरनी है। सबसे पहले आपको डिसिप्लिन में अपनी ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेनी है, फिर कितनी परसेंट आपको थी तो वो डेसिमल में आपको जो फिलअप कर देनी है। जैसे कि अगर 88.6 थी तो आपको 88.6 ही भरनी होगी। फिर आपको जो अपना जो बोर्ड साथी हो उसका जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना, कहाँ से अपने पास आउट की है। देन आपको जो यहाँ पर अपना जो बोर्ड है साथी हो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है वो आपको जो सिलेक्ट कर लेनी, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट की है। फिर आपको जो पासिंग मंथ है वो सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको जो है पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इंसर्ट बटन पर जो क्लिक कर देना, जिससे आपकी क्वालिफिकेशन जो एड ऑन जो हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई अन्य क्वालिफिकेशन तो आप जो ऐड यहाँ पर जो क्लिक करके जो एड ऑन जो कर सकते हैं। फिर आपको सभी अपने क्वालिफिकेशन जब आप एड ऑन कर देंगे तो आपको डू यू वांट टू फाइनल सेव पर जो क्लिक कर देना है और ओके बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे यहाँ पर जो डाटा हो सेव हो जाएगा। देन आपको जब पूछा जा रहा है कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपको जो है यहाँ पर अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक करेंगे और सेव। फिर आपको जो फाइनल सेव दोबारा से आपको एक बार करना होगा, फिर आपको ओके पर क्लिक करना और नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना, जहाँ पर आपके जो फॉर्म का जो प्रीव्यू आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो साथियों आपको जो अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो है सभी को यहाँ पर जो डिक्लेयर कर देना है और सबमिट फाइनल सेव पर जो है क्लिक कर देना फाइनल एप्लीकेशन पर। देन आपको जो ओके पर क्लिक करना है, देख सकते हैं कि योर एप्लीकेशन पटवारी हैज बीन सक्सेसफुली, और आपको जो एप्लीकेशन नंबर है वो भी आपको शो करा दिया जाएगा। फिर आपको ओके पर क्लिक करना है और फिर इस आपको जो प्रिंट आउट लेने के लिए आपको जो प्रिंट एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर अपनी जो पोस्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है और प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके फॉर्म का दोबारा से प्रीव्यू ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर आप जो है प्रिंट इस पेज पर क्लिक करके अपने फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो जो आसानी से जो है ले सकते हैं साथियों। तो कुछ इस प्रकार आप इस वैकेंसी का जो फॉर्म है वो घर बैठे जो है फिलअप कर सकते हैं। तो वाकई मैं वेबसाइट का जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर आप जो सर्च कर भी आ सकते हैं www.sarkarijobs.com, जहाँ पर आपको जो फोटोज और सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन बनाने के लिए जो वेबसाइट का जो लिंक है मैंने जो एड ऑन जो कर दिया है। अगर आप फिर भी आपका इस भर्ती से रिगार्डिंग कोई डाउट तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका जो जवाब है साथियों वो जरूर जो दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।